नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो का रीडर, वास्तु एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की। सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आए, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे धनतेरस की। आज मैं आपको बताती हूँ धनतेरस पे करने वाले कुछ उपाय। क्या इम्पॉर्टेंट होता है धनतेरस पे करने वाला। देखिए, धनतेरस से एक दिन पहले, दिवाली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस होता है। ये जो दिन होता है ये पूर्ण समर्पित होता है धन्वंतरी जी को और कुबेर जी को। साथ ही साथ ये साल का पहला दिन होता है जिस दिन हम यम की पूजा करते हैं। यम की पूजा होती है। देखिए, धन्वंतरी जी कौन थे? धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। माना जाता है कि धन्वंतरी जी इस दिन अमृत कलश लेकर समुद्र से अवतरित हुए थे, समुद्र से आए थे और ये हमारे को सेहत, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। यदि आप धनतेरस वाले दिन यदि आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, उनका एक चित्र लगाते हैं अपने पूजा के स्थान पर और उनकी पूजा करते हैं, तो आपकी जो सेहत खराब चल रही है या पूरे साल, देखिए जिसकी सेहत अच्छी नहीं है उसको धन का कोई लाभ नहीं है। सेहत सबसे पहला नंबर है, क्योंकि आप भोग नहीं पाएंगे। धन तो होगा लेकिन भोग नहीं पाएंगे। ऐसे धन का आपको क्या करना है? धन तो चाहिए लेकिन हमें काया भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले धन से पहले पूजा की जाती है धन्वंतरी जी की। तो आप सबसे पहले पूजा कीजिए धन्वंतरी जी की और उसी दिन आप पूजा कीजिए कुबेर जी की। कुबेर जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि कुबेर जी जो होते हैं वही तो धन का खजाना हमारे को देते हैं और एक साल निरंतर हमारे कारोबार में, हमारे घर में हमारे को धन प्रदान करते रहें, हमारे कारोबार में हमें ब्लेसिंग्स देते रहें, धन देते रहें। शुभता का प्रतीक होता है ये। साथ ही साथ इस दिन साउथ डायरेक्शन में यम का दिया जलाया जाता है। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल जो ऐसे भय होते हैं, इनको दूर करने के लिए, साथ ही साथ कि हमारे परिवार या हम पर कोई ऐसा कष्ट ना आए, इसके लिए साउथ डायरेक्शन में यम का दिया जलाया जाता है, सरसों के तेल का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं धनतेरस वाले दिन। यदि आप अपने घर के दोनों साइड पर कपूर ज़रूर जलाएं, मेन गेट के दोनों साइड्स पर, बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम अगर घर में हमारे कोई मेहमान भी आता है तो हम उनको भी बुलाते हैं, तो अपने घर के सारे हम बर्तन नए निकाल कर लाते हैं, नई से नई चीज़ें लाते हैं, न्यू बेडशीट बिछाते हैं, अपने घर को चमकाते हैं, जी हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। तो ये तो आप लक्ष्मी माता को बुला रहे हैं, तो वो तो सब करते हैं, अपने घर को चमकाते हैं। तरह तरह की खुशबू ज़रूर लगाइए और मेन जो खुशबू होती है वो आप अपने गेट्स पर, अपनी खिड़कियों पे लगाएं, क्योंकि ये चैनल होता है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं मेन डोर, उन पर भी इत्र ज़रूर लगाएं, खुशबू ज़रूर फैलाएं। एक अगरबत्ती का धुआं ज़रूर दें। आप यदि जलाते हैं धूप तो उसका धुआं ज़रूर दें। ये जो चीज़ें होती हैं इनसे महालक्ष्मी बहुत बहुत प्रसन्न होती है। तो सबसे पहले पूजा कीजिए धन्वंतरी जी की। और जितनी भी दवाइयाँ हो आपके, यदि घर के सामने पड़ी हुई हैं, दिखाई देती हैं, एक्सपायरी हैं, उनको तो आप निकाल के पहले फेंकिए। एक्सपायरी दवाइयाँ अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। और जब आप पूजन करें धनतेरस वाले दिन, दवाइयाँ आपके सामने दिखनी नहीं चाहिए। यदि घर में भी बाहर कहीं दिखती है तो किसी डिब्बे में बंद करके रख दीजिए या सामने से हटा दीजिए। तो भगवान करे आपको इस जो हमारा धनतेरस आ रहा है सबको बहुत अच्छी सेहत मिले, बीमारियां कोसों दूर हों,
पूरा भारत स्वस्थ हो, यही मेरी कामना है। और मेरे ये कुछ उपायों के साथ आगे मैं आपके साथ बहुत सारे और उपाय शेयर करूँगी धनतेरस के और दिवाली के। आप मात्र ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, अपनी पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की। सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आए, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद।